गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12th के यूनिट नंबर 4, जिसका फर्स्ट चैप्टर है ए, जिसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है एडी करंट्स। क्या आता है? एडी करंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडी क्या है। एडी को बेटा हिंदी में जो मीनिंग होता है उसे हम बवंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बवंडर। जैसे आपके पास क्या होता है, पानी है, यानी समंदर वगैरह जो होता है, समंदर होता है, उनमें क्या होता है, जब तूफान आता है कोई भी तो उसमें बवंडर उठता है। जैसे मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल चक्रवात जिसको आप कहते हैं, गोल गोल जो घूमता है वो बवंडर होता है एक प्रकार से। इसी प्रकार जैसे हवा में भी बवंडर होता है, जैसे तेज हवा चलती है तो उस दौरान भी क्या होता है, बवंडर गोल गोल चक्कर आपने देखा होगा, मिट्टी है वो इस प्रकार घूमती चली जाती है, तो वो क्या होता है, बवंडर होता है एक प्रकार से। मतलब यहां पर एक गोल ऐसे सर्कल में जो घूमना तेज, जैसे पानी के में भी होता है, हवा में भी होता है, इसी प्रकार यहां पर किस में होगा, करंट के में, जिसको हम बवंडर कहते हैं हिंदी में। जैसे कुछ बच्चे हैं वो बहुत बार सोचते हैं सर क्या है ये चीज, तो बेटा इसका हिंदी में मीनिंग होता है बवंडर। क्लियर? जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। तो एडी करंट्स है वो क्या है, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड। तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि एडी करंट है वो कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट होता है। कैसा करंट होता है? इंड्यूस्ड, मतलब पैदा होना, प्रोड्यूस होना। ठीक है, इसको आप यहां से दिमाग से ये बात क्लियर होगी कि ये कोई करंट वैसे नहीं चलता जैसे नॉर्मल करंट होता है, उस प्रकार ये करंट नहीं होता है। ये करंट है वो इंड्यूस्ड होता है, पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है। कब? इन द बल्क पीसीज ऑफ कंडक्टर। जैसे कोई भी आपके पास कंडक्टर मेटल है, कोई कंडक्टर है, उसके बल्क पीस, जैसे ये मेटल है, इसके बल्क पीसीज का मतलब पता है क्या होता है? अधिकांश हिस्से में, यानी बहुत सारे हिस्से में, पार्ट में इंड्यूस्ड होता है। वहन कब होगा इंड्यूस्ड? तो ये बात तो आपको स्टार्टिंग से पता चल रही है इस यूनिट के अंदर कि करंट है वो इंड्यूस्ड कब होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो वही बात है, वहन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस। मतलब जो कंडक्टर है उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो क्या होगा, चेंज। क्लियर? बार बार यही बातें आती है कि करंट है या ईएमएफ इंड्यूस्ड कब होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड जो है वो चेंज होगा। ठीक है, किसी कंडक्टर के पास चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रख दीजिए, अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, करंट है वो इंड्यूस्ड नहीं होगा। मतलब जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? उसके अमाउंट रख दिया, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट रख दिया, लेकिन उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। क्लियर? तो एडी करंट भी एक ऐसा करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, जो कि कहां होता है, इंड्यूस्ड इन द बल्क पीसीज ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के जैसे कोई भी मेटल है या कोई और है, उसके अधिकांश हिस्से में बल्क पीसीज। कब? जब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर? अब इसके बाद एडी करंट को समझने के लिए पॉइंट आता है सामने कि देयर फ्लो ऑफ पैटर्न रिजेंबल स्विर्लिंग एडीज। स्विर्लिंग का मतलब क्या होता है, घुमावदार, घूमना। इस प्रकार जैसे ये आपके पास कोई भी पॉइंट है, जैसे यहां से इस प्रकार ये घूमना, ये होता है स्विर्लिंग। ठीक है, और एडीज का मतलब क्या बताया मैंने, बवंडर। जैसे आपके पास इन वाटर, जैसे पानी है, पानी समुद्र है, समुद्र में क्या उठता है, चक्रवात जिसको आप कहते हैं। तो इस प्रकार पानी है वो एंड स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे ऐसे घूमता चला जाना। ठीक है, और इस प्रकार बवंडर बन जाना। वो इसी प्रकार जो है यहां पर जो कंडक्टर होता है उसके बल्क पीसीज में जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है ना, वो होता है, उनका फ्लो उस प्रकार होता है, स्विर्लिंग एडीज इन वाटर। जैसे पानी में घुमावदार कोई बवंडर उठना। क्लियर? अब बेटा जो ये एडी करंट है डिस्कवर्ड किया गया था फौकाल्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? फौकाल्ट साइंटिस्ट का नाम था, जिसने 1895 में इसको डिस्कवर किया था।
इसलिए एडी जो करंट है इसका दूसरा नाम है फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। कौन सा करंट कहते हैं? फोकाल्ट करंट। क्लियर? अब इसके बाद जैसे एडी करंट के बारे में हम और डिस्कस करते हैं कि जैसे कोई भी मेटल है, जैसे ये हमारे पास क्या है? मेटल है, मेरा हाथ है, ये मेटल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले गए हम। किसके अंदर ले गए? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इस मेटल के अंदर क्या किया? मोशन। मोशन का मतलब मोशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि मोशन करेंगे, रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड और प्लेट के बीच में। रिलेटिव मोशन होगा तभी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की अमाउंट है वो क्या होगी? चेंज। और जिसकी वजह से यहां पर जो करंट है वो क्या होगा? इंड्यूस्ड। करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड। और जैसे बल्क पीसीज ऑफ कंडक्टर, जैसे ये मेटल है, तो इस मेटल के अंदर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे किसके अंदर? मेटल प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंड्यूस्ड करंट पैदा करेंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। क्लियर? जैसे यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? सर्कल में घूम रहा है। ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से करंट है वो इंड्यूस्ड होता है ना? तो वो इसी प्रकार फ्लो होता है उसके अंदर। किस तरह से? स्विरलिंग एडीज, मतलब वो एक बवंडर में है वो फंस जाता है। सीधी सी बात ये है, जैसे आपके पास बवंडर उठता है, उसमें कोई बॉडी है वो फंस गई, तो वो बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? घूमना शुरू कर देती है। तो इसी प्रकार कोई भी मेटल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इस मेटल के अंदर क्या होगा? एडी करंट इंड्यूस्ड होगा। कौन करवाएगा? इलेक्ट्रॉन्स करवाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल है। और उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो किस प्रकार होगा? स्विरलिंग एडीज की तरह, यानी वर्लपूल भी, पूल भी कहते हैं इसको, वर्लपूल भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये आपके पास क्या था? डेफिनेशन और थ्योरेटिकल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको हिंदी में भी इसके मीनिंग बताए कि कोई भी मेटल है उनके बल्क पीसीज, मतलब अधिकांश हिस्से में करंट प्रोड्यूस होना, और इस करंट का नेचर कैसा होगा? इस प्रकार गोल चक्कर बवंडर की तरह होगा। क्लियर? जिसका पैटर्न इस प्रकार होता है। क्लियर? हम बात करते हैं अब द मैग्नीट्यूड, यानी मैथमेटिकली बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट, यानी जो एडी करंट है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करते हैं। एडी करंट आई दैट इज इक्वल टू ई बाय आर। व्हाट इज ई? इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आर क्या है? रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? जो भी आपके पास कंडक्टर आपने लिया है उसका रेजिस्टेंस। क्लियर? इसके बाद यानी कहने का मतलब है ये किसके बराबर होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर? अब इसके बाद एक बात आती है, किसकी बात आती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ई। तो आपने पढ़ा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसका लॉ है? ये फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडे का सेकंड लॉ है। क्लियर? और ये माइनस साइन किसकी वजह से, कौन से लॉ ने दिया था? लेंज लॉ ने। यानी इसकी डायरेक्शन वगैरह जो है, एडी करंट है, इसकी जो डायरेक्शन वगैरह है वो हम किससे निकाल सकते हैं? लेंज लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? लेंज लॉ की हेल्प से। तो इसलिए यहां पर एडी करंट आई दैट कैन बी रिटन एज आई दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या है? माइनस डी फाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय आर रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? एडी करंट के बराबर आ गया। क्लियर? और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? लेंज लॉ। जो लेंज लॉ आपने पढ़ा था उस लेंज लॉ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि यहां पर एक बात बता देता हूं आपको कि लेंज लॉ ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोजिंग में होता है। किसके अपोज करता है? द चेंज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज,
जो कि चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका क्या करता है, अपोज करता है। कौन करता है अपोज, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है। इसलिए यहां पर किसका साइन लगाया गया है, माइनस का, नेगेटिव साइन लगाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा यहां पर कि एडी करंट भी क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, चेंज का अपोज करेगा। ये भी इस बात को दिमाग में रखना है, ये क्या करेगा, अपोज करेगा। जो चेंज हुआ है उसका क्या करेगा, अपोजिंग है, ठीक है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि इंड्यूस्ड है तो यहां पर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये भी चेंज का क्या करेगा, अपोज, जिसका अभी हम एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे उसमें इसका क्या होगा। ये बच्चों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, मींस एडी करंट का कहां कहां पर यूज किया जाता है। क्लियर। तो जो एडी करंट है बेटा इसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं जो कि एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। किसकी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्या होती है, दिस इज यूज इन डिजाइनिंग डेड बीट गैल्वेनोमीटर। जैसे आपके पास गैल्वेनोमीटर होता है विच इज यूज टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। किस प्रकार क्या होता है ये कि जैसे ही हम कोई भी गैल्वेनोमीटर है या कोई भी मीटर है उसमें से जैसे ही हम करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं, करंट, तो इसकी जो निडल है वो क्या होती है, स्टार्टिंग में जब करंट जीरो होता है तो वहां पर इसकी निडल जीरो पर फिक्स की जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो ये निडल है वो आगे जाएगी, रीडिंग देगी। तो मान लीजिए वो निडल है वो कहां पर गई, 4 पर। कहां पर गई, 4 पर। तो क्या कहते हैं कि अगर हम एडी करंट अप्लाई नहीं करेंगे तो ये निडल यहां से 0 से 4 की तरफ जाएगी और यहां पर ये कुछ समय तक हिलेगी ऐसे, अंडरस्टैंड। तो हम क्या, यहां पर क्या होगा कि ये हिलती रहेगी तो इसका मतलब हम है वो रीडिंग नहीं ले पाएंगे। कब तक नहीं ले पाएंगे, जब तक कि ये रेस्ट पर ना जाए। तो ये रेस्ट पर आने में कुछ समय लेती है, कुछ क्या लेती है, समय। तो वहां पर टाइम का क्या हो जाता है, डिले। तो हमें रीडिंग लेने में भी क्या होगा, डिले। तो उस डिले को, टाइम डिले को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडी करंट। क्योंकि एडी करंट है वो इस मोशन का क्या करेगा, अपोज करता है। मोशन का क्या करेगा, अपोज। तो जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो एडी करंट है तो वो निडल इंस्टेंटली जितनी रीडिंग है उसके ऊपर क्या होगी, आकर रुक जाएगी, ठीक है। ये एक इसकी एडवांटेज है, किसकी, एडी करंट की। इस प्रकार के मीटर में इसका यूज करते हैं तब। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में बात समझने के लिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या आता है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि क्या है कि यहां पर हमारे पास जैसे ये एक पीवीसी पाइप है। कैसा पाइप है, पीवीसी पाइप है। यहां पर ये पीवीसी मतलब प्लास्टिक का पाइप है, क्लियर। एक दूसरा जो पाइप है वो हमारे पास मान लीजिए किसी मेटल का है। जैसे हम कह देते हैं कि ये जो पाइप है वो एल्यूमिनियम का है। किसका पाइप है बेटा, ये जो पाइप है वो एल्यूमिनियम का पाइप है, ठीक है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की ही बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे ये एक पीवीसी पाइप है आपके पास, क्लियर, और दूसरा जो पाइप है वो किसका है, एल्यूमिनियम का। तो क्या है कि इस पीवीसी पाइप में से जब आप बार मैग्नेट, कोई भी बार मैग्नेट है वो इस पीवीसी पाइप में से पास करेंगे। जैसे आप इस पीवीसी पाइप में से यहां पर इस बार मैग्नेट को गिराएंगे तो क्या होगा, ये बार मैग्नेट है वो सेम टाइम में फॉल होगी जितने टाइम में इसको इतनी हाइट से नीचे गिराया गया बगैर पीवीसी पाइप के। तो टाइम पीरियड कैसा रहेगा, सेम। कैसा, विदाउट पाइप में जो टाइम लगा और पीवीसी पाइप में से जो टाइम लगेगा वो दोनों टाइम है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों टाइम इंटरवल बराबर होंगे, क्लियर। इसी प्रकार यहां पर क्या देखा गया, सेम हाइट के पाइप लेने हैं। ये पाइप है पीवीसी भी और एल्यूमिनियम भी,
यहां से इस एल्युमिनियम में से भी जब हम बार मैग्नेट फॉल करवाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल की, बार मैग्नेट है, इसको इस एल्युमिनियम पाइप में से भी गिराया जाता है। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि इस एल्युमिनियम पाइप में से बार मैग्नेट जब आप नीचे गिराओगे तो ये टाइम है यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर इस एल्युमिनियम पाइप में से बार मैग्नेट को निकलने में टाइम लगा T1 और एल्युमिनियम पाइप में से निकलने के लिए टाइम लगा क्या, T2। तो यहां पर जो T1 टाइम है वो लेस देन होगा T2 से, यानी एल्युमिनियम पाइप में से जब बार मैग्नेट आप गिराएंगे तो उसको टाइम डिले ज्यादा होगा और पीवीसी पाइप में से कम रहेगा। जैसे कि एयर में हम फॉल कराते हैं उतने ही टाइम में गिर जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, पॉइंट आता है यहां पर, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा। तो बेटा जब आप पीवीसी पाइप में से मैग्नेट को गिराएंगे तो प्लास्टिक है दैट इज इंसुलेटिंग, तो यहां पर किसी प्रकार का ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड नहीं होगा, क्लियर। लेकिन ये एल्युमिनियम पाइप है तो इसमें से जैसे ही आप बार मैग्नेट गिराएंगे तो बार मैग्नेट के अंदर क्या होगा, मोशन होगा। तो वहां पर जो कंडक्टिंग है मटेरियल उसमें ईएमएफ जो है वो क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, जो कि हमने किस में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। तो यहां पर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से ये इस चेंज का क्या करेगा, अपोज, और इसलिए बार मैग्नेट को नीचे गिरने में समय ज्यादा लगेगा, क्लियर। क्यों, ये यहां पर मैंने आपको इसके मोशन के बारे में बताया कि यहां पर ईएमएफ है वो होगा और जिसकी वजह से ये मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, क्लियर। तो यहां पर ये डैंपिंग में ही ये बात थी, ये मैंने आपको बताई है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार इसकी सेकंड एप्लीकेशन के अंदर आते हैं इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस जो है वो क्या काम आता है, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के काम आता है, यूज किया जाता है इसका एडी करंट का। हाई टेम्परेचर यूज करने से क्या हुआ कि बेटा इस हाई टेम्परेचर का यूज करके मेटल्स जो हैं उनको हम क्या करेंगे, मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करके उसके अंदर दूसरी जो मेटल्स हैं उनको मिक्स कर देंगे, जिनकी वजह से अलॉय बनाए जाते हैं। जैसे अलॉय है, मिश्र धातु होती है, दूसरी मेटल्स है वो मिलाकर बनाई जाती हैं। तो हाई फर्नेस से हाई टेम्परेचर आता है, हाई टेम्परेचर की वजह से मेटल है वो मेल्ट हो जाएंगे, दूसरी मेटल है उनको हम यूज कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास आती है मैग्नेटिक ब्रेक्स, जो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं। आपने पता है जैसे मेट्रो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और ट्रेनें हैं चलाई हुई हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर चलती हैं। तो उनके अंदर हाई करंट का यूज किया जाता है और हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होती है। क्या होती है, हाई मैग्नेट भी होती है वहां पर, मतलब जो करंट की वजह से आती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। तो जैसे ये ट्रेन है तो ट्रेन की क्या होती है बेटा, ट्रैक, ये 2 ट्रैक होती है, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन में हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी हुई होती है, क्लियर। जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया जाता है तो एडी करंट इंड्यूस्ड हो जाता है इनके अंदर। क्या इंड्यूस हो जाता है, एडी करंट्स। किसके अंदर, ट्रैक्स में, जो जिस ट्रैक्स पर ट्रेन चलती हैं उनमें क्या हो जाता है, एडी करंट, क्योंकि व्हील होते हैं, व्हील इसके ऊपर चलेंगे और जस्ट इसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करेंगे तो इन ट्रैक्स के अंदर क्या आ जाएगा, एडी करंट आ जाएगा और ये एडी करंट जो है वो मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से हम है वो जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं उनमें ब्रेक अप्लाई कर दिया जाता है। फोर्थ एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक पावर मीटर। जैसे कि वो ब्लैक मीटर होते थे पहले, अभी तो लगभग सारे ही खत्म हो चुके हैं, जिनमें एक साइन करती हुई मेटेलिक डिस्क होती थी जिसके आगे के एक कुछ पोर्शन को क्या कर दिया जाता था, रेड। तो ये चक्कर जो है डिस्क जो है मैग्नेटिक, डिस्क
कंप्लीटली वो क्या होती थी, घूमती रहती थी। रेड साइन आ गया एक बार, दूसरी बार आया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो उसमें भी एडी करंट का क्या किया जाता था, यूज किया जाता, जो कि अब लगभग ये मीटर हैं वो खत्म हो चुके हैं, अब डिजिटल मीटर आ गए हैं। इसी प्रकार बेटा ये बार बार चीजें रिपीट करने से कोई बेनिफिट नहीं है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार जैसे इंडक्शन मोटर है उसमें यूज किया जाता है, स्पीडोमीटर में इसका यूज किया जाता है इन डीप हीट ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे हमारा शरीर है उसमें कहीं पर भी ज्यादा हीट देकर कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, एडी करंट का। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं किसकी, एडी करंट्स की। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो एडी करंट होता है उसके अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब डिसएडवांटेज एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब ऐसे इफेक्ट जो हम नहीं चाहते। क्लियर। तो उस प्रकार से कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि अनडिजायरेबल हैं। जैसे सबसे पहले आता है दे अपोज द रिलेटिव मोशन, मतलब यहां पर जो एडी करंट है वो रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। मतलब जैसे मैंने आपको लेंज लॉ में बताया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज चेंज द अपोज, यानी चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। तो इसी प्रकार कोई भी रिलेटिव मोशन है जिसकी वजह से एडी करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उस चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, उस रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। इसी प्रकार सेकंड है दे इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि जो एडी करंट है वो चेंज क्या करता है, अपोज करता है। अपोज करेगा तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। और वो वहां पर जब हीट प्रोड्यूस होगी तो आपको पता है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी का जो लॉस हो जाएगा किसकी फॉर्मेशन में, हीट की फॉर्मेशन में, मतलब हमें यहां पर हीट लॉस का सामना करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस का सामना करना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद हमारे पास बात आती है द एक्सेसिव हीटिंग में ब्रेक्स द इंसुलेशन इन द अप्लायंस। जैसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से जो आपके पास अप्लायंस है कोई भी, उनके इंसुलेशन है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और उनकी जो लाइफ है ना वो घट जाती है। लाइफ है क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे इंसुलेशन के बारे में आपको बताऊं, जैसे हम मोटर बांधते हैं तो उसमें मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसमें कॉपर वायर होते हैं, और कॉपर वायर जो है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इंसुलेटेड होते हैं, मतलब उनके ऊपर एक इंसुलेशन स्प्रे की हुई होती है। अगर जैसे आपके पास मोटर है, ज्यादा हीट हो जाती है तो वो क्या होगा, ज्यादा हीट होने की वजह से जो वायर है, वायर के ऊपर इंसुलेशन जो स्प्रे है वो मेल्ट हो जाएगी, और जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और जिससे मोटर है वो क्या हो जाती है, जल जाती है। तो इससे क्या होता है, लाइफ भी घट जाती है और अप्लायंस भी खराब हो जाता है। क्लियर। तो यहां पर जैसे कुछ इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से जो कि अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाहते। इसी प्रकार बेटा यहां पर जो एडी करंट है ना, इसकी वजह से हैमिंग भी होती है। हैमिंग का मतलब इस प्रकार की आवाज भी आती है। जैसे आपके ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं बिजली के, उनमें भी आप देखना जब लाइट आई हुई होती है तो वहां पर एक हैमिंग होती है, ठीक है ना, वो भी क्या होती है, एक एडी करंट की वजह से होती है वो हैमिंग। क्लियर। अब इसके बाद जो बात आती है कि इस एडी करंट को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। आप एडी करंट को खत्म नहीं कर सकते हैं, आप एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं केवल, ठीक है, टू मिनिमाइज एडी करंट। तो एडी करंट को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ए लैमिनेटेड कोर। जो बेटा आयरन की कोर होती हैं, लैमिनेटेड आयरन कोर। लैमिनेटेड आयरन कोर का मतलब क्या होता है, वो जो कोर होती है वो एक दूसरी कोर के साथ इंसुलेटिंग होती है। इलेक्ट्रिकली कैसी होती है, इंसुलेटिंग। हीट के इंसुलेटिंग नहीं होती है, क्योंकि हीट तो क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो लैमिनेटेड होती हैं ईच शीट, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के। जैसे ये दो हैं तो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, टच हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है। इंसुलेशन किया जाता है, हीट का नहीं किया जाता। क्लियर। तो लैमिनेटेड कोर की जाती हैं जिनका डिजाइन है ना इस प्रकार का होता है आपके पास, ठीक है। ये जैसे हमारे पास डायनमो है, ट्रांसफॉर्मर है, चौक कॉइल है, मोटर है। जैसे ट्रांसफॉर्मर, चार्जर वगैरह जो भी यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर होते हैं बिजली के,
उनमें भी इनकी कॉइल वाइंडिंग के बीच में इनका यूज किया जाता है। ऐसे एक दूसरे के साथ साथ बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है। तो क्या होगा कि जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो उसकी वजह से एडी करंट जो है वो आएगा, जो कि अपोज करेगा। उसकी वजह से क्या आएगी? एडी करंट की वजह से हीट आएगी, जैसे यहां पर बताया। तो ये क्या करेंगे लैमिनेटेड आयरन कोर, वो हीट जो प्रोड्यूस होगी उस हीट को क्या कर लेती हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब। क्योंकि अगर वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो वहां पर एडी करंट ज्यादा होगा, उसकी वजह से हीट ज्यादा होगी और उनका इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा? ब्रेकअप हो जाएगा। तो वहां पर अप्लायंस है वो काम करना बंद कर देगा। तो इसके लिए लेमिनेटेड आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर से बनी हुई होती हैं। इनका यूज किया जाता है कि इनके बीच में ट्रांसफार्मर है, डायनामो यानी मोटर, ये जो जनरेटर वगैरह होता है, चोक कॉइल है, मोटर, इनमें इसका यूज किया जाता है। ये हीट को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्लियर? और जो ये सीट्स होती हैं, जो आपके पास लेमिनेटेड कोर की सीट हैं, इनको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल यूज किया जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे मोटर है, मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके क्या होती हैं? ये पैरेलल की जाती हैं, ताकि ये जैसे ही जो आपके पास एडी करंट प्रोड्यूस हो उसके पाथ को ये क्या करती रहें? कट करती रहें। क्या करते रहें? पाथ को कट। तो जिसकी वजह से एडी करंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पर एक दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, जो हीट होती है, इलेक्ट्रिकली हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जितना ज्यादा करंट होगा तो हीट है वो उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस हीट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? लैमिनेटेड कोर्स, जो कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं। ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वहां पर एनर्जी का लॉस है वो कम होगा। एनर्जी का लॉस क्या होगा? कम। ओके, इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज द एडी करंट, बट वी कैन नॉट टोटली मिनिमाइज द एडी करंट या रिमूव द एडी करंट। हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन है वो नेसेसरी और एविल दोनों ही होते हैं, मतलब उसकी एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। उसी प्रकार एडी करंट है, इसकी एडवांटेजेस भी हैं, जो एप्लीकेशन हमने बात की, और इसकी क्या है? डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो ये आपके सामने हीट प्रोड्यूस होती है, चेंज का अपोज, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। हीट ज्यादा होने की वजह से एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर? तो ये क्या है? डिसएडवांटेज। एप्लीकेशन है वो क्या है? एडवांटेजेस हैं। तो यहां पर इसकी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि फ्रिक्शन, हमारे लिए फ्रिक्शन जरूरी भी है और नुकसान भी करता है। उसी प्रकार ये एडी करंट है। तो यहां पर एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, कि व्हाट इज एडी करंट, व्हाट्स आर द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स एंड हाउ यू कैन मिनिमाइज द एडी करंट। आप एडी करंट को किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एज द बोर्ड एग्जाम व्यूज। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।